Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, क्या बात है, आज बड़ा चमक वमक रहे हैं आप, खैरियत है? बस मैंने सोचा आज मैं शलवार कमीज पहनूं. अच्छा, वो जुम्मे को लोग पहनते हैं, आपने सोचा मैं आज मैं संडे को? इतवार को मैंने सोचा. ठीक है, झूठ ना बोले, सच बताएं आप। मैं उष्णा की शादी से भी आ रहा हूँ. जी, उष्णा जी, की जी, शादी थी. जी। जैसे कि आपको पता ही है, सबको पता, अब तो तस्वीरें शीरें आ गई होंगी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। So बस मैं वो आया हूँ शादी से डायरेक्ट इधर रिव्यू रिकॉर्ड करने. जी। और अब तो मैंने कहा मैं चेंज कहाँ से करूँ. हाँ नहीं क्या जरूरत थी आप मैंने अपना वो उतार दी जैकेट. और हाँ यार, मर्दों के लिए बड़ा आसान होता है ना, अब शलवार कमीज में बोस्की का शलवार कमीज पहना हाँ. और चलो जी चले गए शादी शादी पे। भी थी. हाँ नहीं जैकेट भी पहनी हुई थी. जैकेट पहनी भी थी आप, अच्छी आपकी आइवरी कलर की जैकेट आपका। अच्छा लग रहा था मैं. हाँ बड़े अच्छा लग रहा था. आपको मेरी अप्रूवल है आज आपकी। आई होप कि ये वाला फैशन फोर्टनाइटली पे मैं आऊं. ओह हाँ. अब ये वाला फैशन फोर्टनाइटली पे तो मैं फिर जूते आपके ब्राउन होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ब्राउन क्यों होनी चाहिए? काली घेड़ी पहनी साथ में. नहीं आपके लुक पूरी गोल्ड और आइवरी है ना, तो व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लैक घेड़ी? अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, इतनी बात आप कह दीजिएगा. कह दीजिएगा हाँ, लेकिन शामिल जरूर करिएगा। हाँ, शामिल जरूर करें आप. तारीफ तस्वीरें आ रही थी, मैं देख रही थी, बड़ा एवरीथिंग वाज लुकिंग वेरी एलिगेंट। अब बात ये ठीक है, थैंक यू. आप तस्वीरें भी नहीं सब बात करिए. अब आप जब नहीं आती इस तरह की जगहों पे, यू पुट मी इन एन ऑकवर्ड पोजीशन. क्यों भाई, यू आर नॉट पीपल आंसरेबल आस्क फॉर मी। एक तो ये देयर इज एन एक्सपेक्टेशन. आप कह दिया करें कि यार आई एम नॉट आमनास पीए, व्हाई एम आई आंसरेबल? नहीं वो प्यार में लोग पूछते हैं. मैं ये तो नहीं. आप प्यार में कहेंगे, मैं पीए थोड़ी हूं। नहीं लोग प्यार में पूछते हैं वो ऑब्वियसली. लेकिन अब मैं उनको क्या कहूं कि आमना क्यों नहीं आई? आमना आप उष्णा की शादी मैं क्यों नहीं गई? क्यों नहीं? मेरी नियत पूरी थी, मैं आपको सच बताऊं, मेरी नियत पूरी थी जाने की, और मैंने सोचा भी था कि मैं आइवरी क्या पहनूंगी, और 2-3 लोगों से पूछा भी मैंने कोई दुपट्टा बोरो करने के लिए, और मेरा था इरादा कि मैं जाऊंगी. सच बोलूं, आई जस्ट गॉट वेरी लेजी. ऑन संडेज को आप ये रियलाइज नहीं करते कि आप कर रहे हैं एक कपल का आधा काम, अपना काम कर रहे हैं. अच्छा, बड़ी गहराई में जहाँ आप जाना चाहती हैं आप जाती हैं. अब ये तो ना अब आप. हाँ लेकिन शादियों में मुझे बहुत मुश्किल लगता है जाना, ये मैं कई दफा पहले भी कह चुकी हूं. आप गई हैं बहुत शादियों में भी, बट एनीवे यार सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स की. ठीक. क्लोज आपने कब मुझे देखे शादियों में जाते हुए? लास्ट मैंने अटेंड की थी फ्रिया के बेटे की शादी. फ्रिया से क्लोज फ्रेंड, उसके पहले आप मुझे बता दें कि शादी पे मैं गई हूँ. तो मेरी शादियों में जाना मेरे लिए बहुत, यार अब उम्र वो हो गई है, सही मैं बताऊँ हसन, के छोटी गैदरिंग्स हो, इट्स ग्रेट यू बट लार्ज गैदरिंग में मैं थोड़ी सुस्ती कर जाती हूँ. बहरहाल ये जवाब बहरहाल मेरी पूरी, आई थिंक आई विश हर द वेरी बेस्ट एंड शी लुक ब्यूटीफुल, एंड आई थोड़ा सा फोमो भी मुझे हुआ बाद में कि अच्छा मैं चली जाती, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, कुछ सुस्ती मेरी. चलें कोई बात नहीं. बहरहाल आर prayers, best wishes for Ushna and Hamza. Beautiful couple they made, absolutely. और जहाँ हसन हो, आप समझ लें कि हम दोनों की हाजिरी, हम दोनों थे वहाँ पे ऑफ कोर्स. और बहुत अच्छा लगा. इंडस्ट्री बहुत काफी लोग थे वहाँ पे, सबसे मुलाकात हुई. तो यही होता है, आप इकट्ठे होते हैं, सलाम दो हो जाती है सबके साथ. एंड उष्णा और हमजा को दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद. जी बिल्कुल. एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. एब्सोल्युटली ठीक है बिल्कुल. मैंने हॉट बाइट्स हो गया उष्णा की शादी. हाँ जी, उष्णा की शादी पे लोगों को मैं तस्वीरें मैंने देखी, लोग बड़े अच्छे लग रहे थे. सबसे पहले आई सॉ इकरा अजीज पिक्चर. इट वाज द फर्स्ट, शी वाज इन एन आइवरी साड़ी. देन आई सॉ ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी's पिक्चर्स इन अ पिंक साड़ी. Zara I didn't see, I think she came early and then she left early. Yeah, because टाइम तो 2 बजे का था. ऑल्दो कल उष्णा का मैसेज आया था कि 3 से पहले डोंट कम. मैं पहुंचा हूँ जी 4:45 बजे. अच्छा, मैं सही टाइम पे पहुंचा. आप सही टाइम पे पहुंचे थे? मैं मतलब सब 4:45 बजे वाज लाइक. शुक्र है मैं नहीं गई, मैंने 3 बजे पहुंच जाना था. नहीं 3 बजे तो आप अपने साथ जाती हैं. मैं पहुंच जाती. 3 अगर लंच का टाइम है तो फिर 3 बजे तक तो बंदा पहुंच ही जाता है. 5 बजे. और फिर अब मैं 7 बजे निकला तो अब तक आ रहे थे कुछ सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लूंगा. नहीं आई सॉ, अभी मैंने देखी सजल की तस्वीरें. सजल से मेरी मुलाकात हुई जी. फिल्म के बारे में मैंने पूछा उनसे. जी. और काफी लोग थे, हुमायूं, फाहद, सबूर, सज्जल. जी काफी. हानिया आई सॉ अभी आते हुए. हानिया वाज आल्सो. आप इनको मुबारक दी. किनको? हानिया को. किस चीज की? इतना जबरदस्त उन्होंने डांस किया उन्होंने. नहीं मैं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी हानिया से, वो बिजी थी. मैं आई हैड टू कम. ठीक है. आई हैड टू रश. ठीक है. वो उसी बताई थी. Anyway, it looked like a really elegant and hot and happening affair, and I wish everybody the very best. अब मैं सबकी हिम्मतों की दाद देती हूँ जो शादियां अटेंड करके खुश. जी. दूसरा भाई, कल तेरे बिन का मेरा टॉक शो आया होगा एपिसोड. उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, आपका फीडबैक अब तक आ गया होगा. तो बस इस तरह प्यार भेजते रहिएगा. अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए. टॉक शो को सपोर्ट करें यार, वो भी आपका अपना बच्चे ही है, ऐसे ही समझो. जैसे आपने समथिंग हॉट के तेरे बिन के रिव्यू को सपोर्ट किया.
वो Thank you. आपके रेडार पे नहीं है ना अब। नहीं हाँ। मैं स्पेशली ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे उन व्यूवर्स का जी। जिन्होंने हमें उनको जरूरत नहीं थी, आप वैसे कह देते यार कि आपने एंजॉय किया, आप वैसे कह देते आपको मजा आया, तो वो था, बट आपने स्पेशली मेरी और आमना की मेहनत को दाद दी, आपने तारीफ किया, आपने एक्नॉलेज किया और आपने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हमने आपके लिए पूरा एक अलग डेडिकेटेड एक एपिसोड बनाया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मगर शायद हम अगले हफ्ते ना करें। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि आज आप क्या करेंगे? आज हम क्या करेंगे? जी। आज हम 5 ड्रामों की बात करेंगे। जी, क्या बात है आपके पास 5 अब वो ड्रामा? क्या करें, अब 5 ड्रामों की बात हमें करना तो है ना, फिर हाँ जी। क्या करें, हम 5 जी। ड्रामे हैं आज हमारे पास। नहीं ऐसी कह रही है, पता है आपकी बातों, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते। हाँ। आप कहती ना मैं इंटरव्यू नहीं करूंगी, हम ना आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। और आपने मजाक में बोला तेरे बिन के रिव्यू के शुरू में, आज हमें कोई बात करने को नहीं है। हाँ। People didn't understand that you were just like हाँ, kidding. making a joke. हाँ। And people actually thought, oh आमना सेट के कुछ बात करने को नहीं है, 1.25 घंटे का रिव्यू कर दिया। ऐसे नहीं। यार वो मजाक कर रही थी यार, उनका आपके ह्यूमर। किसने पूछा कमेंट मैंने पढ़ा, बड़ा क्यूट था कि 1.25 घंटे का 13 बिन का रिव्यू था, was Amna sarcastic throughout the review? You're so cute. Okay. Yes. Yes. The answer is yes. No, the answer is no. The answer is like अब लोगों ने कहा कि आमना की अपना दिमाग छोड़ के तेरे बिन देखती हैं। हाँ, दिमाग को सुरखरू करके आप तेरे बिन देखते हैं, because like I said, सुरखरू नहीं, set क्या? aside करके। Set aside. So, you set it aside and then you watch it because I keep saying this, it's a guilty pleasure. There's no need to overthink it. It's a guilty pleasure. It's a trashy romance. देखो यार, And it's enjoyable यार, watch it, enjoy watch it it in the light-hearted spirit that it's been made. हाँ, और अगले हफ्ते हम सैटरडे को करेंगे तेरे बिन एक्सक्लूसिव, डोंट वरी। आज हम इकट्ठा हुए हैं जी रिव्यूज को लेके, 5 ड्रामे हैं, जल्दी से उनकी बात कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये रिव्यू ज्यादा होगा, ऑल्सो बिकॉज 8 बजे टॉक शो की एपिसोड भी लगनी है जी। हमारे पास है पिंजरा, हमारे पास है हम दोनों, हमारे पास है प्यारी मोना, हमारे पास कुछ अनकही और सरेरा। 5 ड्रामे ऐसा ही है। वक्त भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट दीस ड्रामास एंड विल टेल यू व्हाई। 8 बजे तक आप फारिग नहीं होंगे। चलो फिर हम पॉज कर लेंगे 8 बजे तक, इंट्रो देख के फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे 5 मिनट का। मैं और आमना यहीं है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, क्या कहना चाहेंगे? जो जिससे आप कहेंगी मैं उससे शुरू करूंगा। पिंजरा। करें आप पिंजरा पे। I honestly have nothing to say about Neither do I actually. I think they're dragging it beyond like tolerance now. Because जो असल स्टोरी थी, कोर स्टोरी थी, वो कहीं नहीं जा रही। अब आप रिकैप अगर आप करें इस एपिसोड में, मैं नहीं करना चाहता। नहीं, आपको करना पड़ेगा। अब you have to be fair to the drama. रिकैप अगर आप करें, मिस्टर अरसलान ने बड़े ही शाय तरीके से, बड़े ही नर्वस तरीके से एक किस्म का प्रपोज किया वजीहा को, वजीहा का हाथ पकड़ा, बेटी ने देख लिया, and she's upset, and now they're dealing with that, with Dua's upsetting. Had nothing to do with Aban's case. उसके बाद जो मेन फोकस था इस पूरी एपिसोड का, वो था वजिया का और अरसलान का। वही मैं कह रही हूँ ना। हाँ, सारा वो और उसमें वजिया और अरसलान के रोमांस में या उनकी बडिंग जो भी एक रिलेशनशिप है, उसमें हमारा इंटरेस्ट था आज से 5 किस्तों पहले जब ये शुरू हुए थे, जब वो लिफ्ट में पहली बार मिले थे। उस बीच में आपने राइटफुली सो फोकस रखा अभान के ऊपर। अब अभान की कहानी जब इतना आगे चलेगी, ऑल ऑफ अ सडन अब आपने फोकस शिफ्ट कर दिया यहाँ। You can't shift focus at this point because at this point you've taken Aban's story to a critical level. To the pinnacle level. हाँ, वो it needs to be resolved now. हाँ. And we're not interested in anything else. या तो आप उस वक्त इसको पैरेलल लेके चल रहे होते, आप नहीं लेके चले पैरेलल। नहीं, और ये जो peripheral stories होती हैं, उसको आप एकदम नहीं उभार सकते। When you're in the climax of your story, you can't suddenly put in the spotlight on another character or another couple. It's not working. It's not working. It's not working. Not working. No, I saw very little of Khatija in this episode. I saw very little of Javed Sahab in this episode. I saw extremely very little of Abhan. Of Abhan, barely anything of all Abhan. People, Abhan. Yeah. He's not even there in the episode. One scene on the bed, and the end, another scene on the bunk bed again. Exactly. That was about it. तो ऐसे ना करें यार। Good presence by Azan, but again, I mean, where is it going? Nowhere. Nowhere. CCTV वाली बात एकदम से बीच में आ गई। वो कहती है कि CCTV मैंने तो पुलिस को भी नहीं दिया। All of a sudden there is a CCTV now. Of course there is a CCTV, but मुझे सिर्फ उम्मीद की एक किरण ये मेरे अंदर जागी कि मे बी CCTV में ये साबित हो actually कि उसने धक्का नहीं दिया था and he fell himself. हाँ, यही होगा।
Essentially तो ये पता नहीं क्या होगा बट इन हसन। सब में से किसी ने नहीं सीसीटीवी देखा हुआ, किसी को नहीं पता अभान बेकसूर है, किसी क्या बात है, nobody इट्स जस्ट bothered. वेरी रैंडम। It is. दूसरा वो जो मियाँ बीवी वाला ट्रैक है, जो उमर के पेरेंट्स हैं, हाँ जी। I don't know, it's not working out honestly। इस पॉइंट पे आके the only reason why I'm watching Pinjara is because यार I've invested so much time in it, Yeah, but then again we'd invested so much time in Fark and we stopped watching it, Yeah. so I don't know how long I can continue watching it, Absolutely. Like there's one drama this week that I don't think I'll be continuing. which is हम दोनों. okay Yeah, let's come to that now. जी। आंसू थोड़े तेरे थोड़े मेरे तो हम दोनों का भी यही प्रॉब्लम है कि आपने एक पहले एपिसोड में इतनी अच्छी प्रेमिस डेवलप की, यू गिव सच अ गुड लैंडस्केप, सच अ गुड सेटिंग, एन इंटरेस्टिंग कपल with a little bit of annoyances with the servants, but then second किस्त भी ठीक थी, third किस्त से आपने derail किया है और आप चौथी किस्त आ गई है। It's a 6 episode mini series, you've not been able to hold interest. हम दोनों का जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने उसका जॉनरा एकदम कंफ्यूज करके रख दिया हमारे लिए एज अ व्यूअर। हमने जब इसको देखना शुरू किया था, जब पहली दूसरी एपिसोड देखी थी, हमने बहुत इंजॉय किया था। ऐसा लगा कि इसमें थ्रिल का, मिस्ट्री का एलिमेंट है, एक कपल है, उनके जिंदगी में एक बच्चा आ गया एकदम से। Yeah. वी वर इंट्रीग्ड एंड वी वांटेड दिस स्टोरी टू अनफोल्ड, स्पेशली जो हीरा के किरदार के साथ हमने हमारी एक एंगेजमेंट बिल्कुल। हो गई इंस्टेंट बिल्कुल। कि यार इसकी बैक स्टोरी क्या है। Yeah. हम उसमें इंटरेस्टेड थे। हमें माहीन की बैक स्टोरी क्या है? उमर फेक कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं असल कर में रहा। अच्छा है क्या है, इसमें हम जा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन पिछली एपिसोड में, इस एपिसोड में आपने उसको एक कॉमिकल एलिमेंट दे दिया। आपने उसको बिल्कुल अलग से ऐसे पटरी में से उतार के साइड पे रख के एक और पटरी पे चढ़ा एक दिया। और पटरी पे चढ़ा अब दिया और आप- चढ़ के रोक दिया है बिकॉज कहीं स्टोरी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, अब अगर आप इन आइसोलेशन देखें इस एपिसोड को, ठीक है, फनी मोमेंट्स थे, कॉमेडी थी, डी आई है जो कि दादी थी, मैंने आपको कहा था, मुझे आपको नहीं- लगा हाँ। डी मैनेजर हैं, हाँ। तो डी मैनेजर ने इन आइसोलेशन देखे तो हाँ, कुछ एक आपको ब्रीफ मोमेंट इस तरह की मिलेगी जिसमें आप बोले लाइट हार्टेड, एक लाइट मुझे नहीं लगा कोई भी मोमेंट लाइट हार्टेड। दादी वाला वो मुझे फनी लगा, वो जो वो कर रहे थे बच्चे को टोकरी में। नहीं बच्चे टोकरी में आ जाता है ऐसे वैसे इसको, हाँ जरूर आ जाता है। बट चू चू तो करता ही होगा, चू या चू ऑफ कोर्स चूचू चू करते हैं। चू कुछ करता होगा। नो आई थॉट फाउंड इट वेरी रिडिकुलस। द थिंग इज के प्लॉट आपने एकदम शिफ्ट कर दिया ना यार। आपने वो जो एक प्रेजेंस थी एक माँ की, नजर आ रहा था कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसमें एक शॉट ऐसा था जिसमें ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, बट इनिशियली आपने हमें जो चीज दी थी हमें, और जो चीज जिस चीज ने हमें हुक किया था, वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन डिसअपीयर हो गई। नहीं अब सबसे बड़ी बात ये है हसन की दादी आई हैं, ठीक है जी, आपने 20-30 मिनट एपिसोड के दादी के आने पे और इस चीज पे गुजार दी कि दादी को पता ना चले दैट देयर इज अ बेबी इन द हाउस। पता चल जाता है, व्हाई कांट यू टेल हर द ट्रूथ? उन्होंने कहा जी कि वो दादी कहेंगी, इंसिस्ट करेंगी पुलिस के पास। नहीं क्यों दादी इंसिस्ट क्यों करेंगी? इंसिस्ट करेंगी भाई? क्यों इंसिस्ट करेंगी अगर आप दादी? उनको समझाएंगे कि यू नो इस तरह लेटर कि है, हमें लेटर आया, ये सब आया, तो दादी आप और दादी रीजनेबल लग रही है और कूल है। कूल लग रही है, व्हाई वुड शी इंसिस्ट? व्हाई वुड शी बी हेल बेंट ऑन अब क्रिएटिंग? अभी आपने उनको जो एक्सप्लेनेशन दी है, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। नहीं, दिस इज आई थिंक वीक राइटिंग, इट्स वेरी वीक स्टोरी टेलिंग। वीक स्टोरी टेलिंग। इट्स वीक So, स्टोरी टेलिंग। all of a sudden I don't know what happened, even though it's 6 episodes, 7 episodes, all of a sudden like And this was the 4th episode. yeah, So मैं शायद ना अगली देखूं unless कि आप देख के मुझे कहें कि यार नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि it's बहुत लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं है, जो छोटी नहीं, सीरीज नहीं, आ रही है। आप पहले देखिएगा फिर आप देख के मुझे अगर कहेंगे नहीं नहीं, कि यार छोटी इसमें- सीरीज मैं समझता हूँ आमना, जैसे सरे रहा है, जैसे ये है, इनके इन इस मौके पे जो हमारे 6-7 एपिसोड्स चल रहे हैं, वो हम देख के अगर फीडबैक नहीं देंगे तो बेहतरी कैसे आएगी? नहीं लेकिन तो उसमें feedback- मैं आपसे feedback रिक्वेस्ट मैं- करूंगा कि मैं जो 4 किस्तों पे दे देती हूँ that for 7 episodes or 6 episodes or a mini series the writing has to be very tight. वेरी टाइट, And the same applies when you're writing a short story. Short story has to wrap up like snap. You can't drag it. There is no room because आपके पास स्पेस ही इतनी कम है कि there is no room to drag a story. नहीं नहीं, ड्रैग तो एक अलग बात है, ये तो आपने जॉनरा एकदम चेंज कर दिया। ड्रैग midway। ही कर रहे हैं ना आप। आपने तो मिडवे उसको एक कॉमेडी का एलिमेंट दे दिया है कि पिछली एपिसोड और इस एपिसोड में आप जब देखें, हल्का सा था शुरू से बेबी के साथ लेके there was a little bit of comedy, बेबी की पॉटी लग जानी या नहीं वो कॉमेडी नहीं थी, वो रियलिस्टिक था। जो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसका प्लस पॉइंट ये था कि वो रियलिस्टिक रहा है। अभी इस पूरी एपिसोड में ये डी के इर्द गिर्द जितना उन्होंने बुना है ट्रैक, जी। इट वाज नॉट रियलिस्टिक एनीमोर। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि जब वो शुरू में भी बात हुई थी कि माँ आई थी, माँ बच्चे को ले गई थी, बच्चे को छुपाना इज नॉट, जिस किसी ने बच्चे पाले आपको पता होगा, बच्चे बात करते हैं, शोर करते Yeah, I हैं। mean, Dadi's here. How the hell are you going to hide the kid from her for a couple of days?
and then she finds it out also ना. अच्छा दूसरी चीज़ है, मुझे बड़ा एतराज़ है इस चीज़ पे कि आपने एक साइंटिस्ट बनाया इस लड़की को, वो कहाँ क्या कर रही है वो साइंटिस्ट? ये थोड़ी है हम जब कहते हैं कि लड़कियों को करियर्स दें आप टेलीविजन पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन पे लेबल लगा दें आई एम अ साइंटिस्ट और उसकी कोई इम्प्लिकेशन ना हो स्टोरी में. देयर इज नथिंग एट ऑल दैट वुड रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दिस गर्ल इज अ साइंटिस्ट. ना ही कोई ऐसा लॉजिकल उसका माइंड है. सिवाय वो पहला जो एक शॉट पहला जो था वो भी मुझे लगा कि बॉटनिस्ट, चलो ठीक है, तो बॉटनिस्ट ही थी, साइंटिस्ट तो बॉटनिस्ट, हाँ, नहीं. बॉटनिस्ट साइंटिस्ट होते हैं. मिस साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट भी साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आपने कोई इंडिकेशन नहीं है कि यार वो करियर उसका है या वो काम करती है. वो क्या कर रही है? वो पहले एपिसोड से वो सुबह उठती है लुकिंग प्रिटी एंड देन शी डज नथिंग ऑल डे एंड शी वरीज एंड शी फाइट्स. अब उसने लड़ाई शुरू कर दी है मियाँ के साथ, बट शी इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट डूइंग एनी रिसर्च, शी इज नॉट डूइंग एनी साइंटिफिक वर्क दैट यू नो. तो ये थोड़ी है कि आपने लेबल लगाया कि ओ द हीरोइन इज अ साइंटिस्ट, तालियां. नहीं भाई, उसकी स्टोरी पे क्या इम्प्लिकेशन है? नथिंग. बिल्कुल ऐसे ही. इवन उमर के शेफ होने की क्या इम्प्लिकेशन है? भी नहीं. नथिंग, कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो डिसअपॉइंटिंग 2 episodes of हम दोनों. I hope it's able to pick up and I hope the story shifts back to how it started, where it started and where it was supposed to go. Yeah. And not whatever detour it's taken all of a sudden. I mean mini series में भी अगर detour होगा तो फिर फायदा क्या होगा mini क्या series? फायदा होगा? नहीं. मिनी सीरीज का तो बात ही है कि जो कहानी है वो बता के टक 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 आप खत्म कर दें. अगर मिनी सीरीज में भी बीच चौथी एपिसोड में एक ट्रैक आ जाएगा, फिर वो मुलाजिम वापस आ गए दोनों, बच्चा उनके सुपुर्द कर दिया, वो सब कुछ इट्स जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. शॉर्ट स्टोरीज मेरा फेवरेट जॉनर होती थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग, और बड़े मजे की होती थी बिकॉज फटाफट यू नो आपको एक पंच लाइन मिल जाती थी, कोई मिस्ट्री होती थी और वो सॉल्व हो जाती थी एंड यू लाइक ओ गॉड वाओ, यू नो. एंड इतनी छोटी सी उसमें टाइम में दे कम फ्रॉम हियर टू हियर. ये थोड़ी कि यू स्टिल गो ऑल ओवर द प्लेस, यू सही कांट बात. अफोर्ड टू. ठीक है, सो या लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है हम दोनों में. जी. मूविंग ऑन टू आमना जी, प्यारी मोना. प्यारी मोना. Again a very haywire episode. God man, I was so sad when I saw Pyari Mona. I was like, what have they done to the drama? Acha bhala chal raha Pyari Mona. And all of a sudden, this episode made, I mean, we all knew that Samya was going to die, right? Because of the OST, because a lot of Indications आप people, देते थे. indications आप दे रहे थे. हमें पता था कि ये होगा. एक तो it was very sudden. चलो ठीक है, sudden भी sense बनती है. But the lead up to that event and then the aftermath of that event made no sense at all. Especially when you put Irfan in the limelight. Now, Irfan has just proposed and confessed his love to Mona. Mona is in Karachi. In Lahore. Samya was in Lahore. Samya was in Karachi. Mona was in Lahore. From Lahore she flew to Karachi. She flew to Karachi and then Samya's died. Samya is in Irfan is in Lahore. हाँ. ठीक है जी. Irfan वो कार्ड क्या आता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये नहीं समझ बताएं. आया. मोना खान वेड जीशान है. Who is? मुझे ये लगा कि उसके क्लास में कोई और मोना थी, उसका कार्ड आया. मुझे ये लगा. नहीं होना पड़ेगा ऐसा. मुझे ये लगा कि उसके क्लास में कोई और एक मोना थी. ना तो वो कोई यावर के साथ का कार्ड है उसका कि आप कहेंगे जी ये मोना, ना ही मोना खुद ही कहती है कि पागल हो गया. व्हाट आर यू सेइंग? मेरी बहन मर गई है, मैं शादी करूंगी यहाँ पे. अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि आपने ये नीडलेस एक जो चीज है आपने इस एपिसोड में रिजॉल्व नहीं की, आप उसको अगले एपिसोड तक लेके गए. लेके गए हैं. क्यों लेके गए आप इसको खत्म करें बात को. एक आपने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भोंडी सी एक ये जो किया है. नहीं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह कोई नहीं थी. आई डोंट थिंक देयर वाज एनी नीड फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू वांट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन इरफान एंड मोना. वो किसी सेंसिबल तरीके से भी हो सकता था. नहीं सेंसिबल तो पता नहीं सेंस कहाँ गई. अब एक देखें, आप बात सुने मेरी. मोना को जब इरफान ने प्रपोज किया था, अपना इंटरेस्ट शो किया था, ही वाज हैप्पी. शी टुक सेल्फीज, पिक्चर्स, एवरीथिंग. And she also. उससे पहले they were very good friends, they best were good friends. And it appeared as if Mona was happy and she also liked Irfan. Yeah. That's the indication we got. Now all of a sudden we see in the upcoming promo or in the last scene, the father asks and she says कि नहीं Irfan मुझे पसंद है, but उस तरह से नहीं. अगले एपिसोड के प्रोमो में बोलती है अपने बाप. मैंने प्रोमो नहीं देखा. अब वो कहती है, बाप पूछता है. No, I think she's changed her mind about Irfan. Why? Because of Irfan's behavior. आप मुझे ये बताएं. इरफान वो इंसान है जो कि ड्रॉप ऑफ द हैट पे फ्लाइट लेके पहुंच गया था कराची. उसकी बहन मर गई है यार. You said you love this girl and you're in love with her. कहता है ना तुम्हारी शादी का कार्ड इसलिए नहीं आया. वो इसलिए नहीं आया और वो अब obviously she's upset कि वो नहीं आया, तो she's changed her mind about him क्योंकि ऐसी वो कोई गंग हो नहीं थी.
कि ओहो इरफान, शी वाज ओके विद इट वाज नाइस थॉट फॉर हर. नहीं, लेकिन अगर इरफान को पता लगता है कि उसकी बहन मर गई है, व्हाई वुड ही अज्यूम कि उसकी शादी भी होगी बीच में? एग्जैक्टली, द टाइमलाइन वाज ऑल कि सो मतलब रश्ड. कार्ड आया है तो कार्ड आया है, उधर उसकी बहन मर गई है, तो व्हाई वुडंट ही आस्क करके यार तुम्हारी शादी का कार्ड आया था, शादी हो गई नहीं हुई, क्या हुआ, कंसर्न, क्यूरोसिटी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं किया उसने. And then इट वाज जस्ट ऑल वेरी रिडिकुलस. आई एम रियली सॉरी टू Very से दैट. ridiculous. And then there is a time frame that is the heart attack to the death. इरफान के दिमाग में उसके बीच में he thinks that she got married. So weird. So weird. It was very rushed. It was very haphazard. The only saving grace was that the way they handled grief in the house, I think, was very well done. Especially जो scenes है ना माँ बाप के बीच में. कैन आई से समथिंग? Yeah. वो माँ बाप का जो सीन था, इट वाज सो वेल शॉट बिकॉज वो लिविंग ड्राइंग रूम के इस साइड से लिया गया था, बीच में शीशे की शीशा विंडो था. थी, स्पॉटलेस शीशे की विंडो. हाँ. यू कांट टेल दैट देयर इज एक्चुअली अ ग्लास Yeah. विंडो बीच में. बाहर से जब शॉट था तो पता चलता था कि दूसरी तरफ शीशा है, बट अंदर से, ड्राइंग रूम के अंदर से जो कैमरे के साथ उन्होंने शूट किया है उज़मा जी को और अदनान जाफर साहब को, जबरदस्त यार. जबरदस्त वो था. बहुत खूबसूरत था, और जिस किसी ने वो शीशा साफ किया है, वेल डन यार. Well done. बहुत खूबसूरत तरीके से किया, बट बियॉन्ड दैट देयर वाज नथिंग टू इट. No, but that whole sequence was very, very emotional and it was very good. और अदनान जाफर वालिद साहब के जितने डायलॉग्स थे, they were very important. कि you know जिस तरह वो कहता है बाबर को कि तुमने मारा है जब वो बीमार वो थी. मुझे थोड़ा सा, आई एम सॉरी, गलत है कहना किसी को कि नहीं तुमने नहीं, मारा है. वो स्पेशली मैयत वाले टाइम पे, हाँ गलत है कहना. क्योंकि वो है जो भी हैं उसके ससुर हैं, तो आपका इतना कोल्ड क्या बिहेवियर है कि आप मैयत उठ रही है और उस पे आप उसको कह रहे हैं, जबकि आपको नजर आ रहा है कि विजिबली डिस्ट्रॉट है. डिस्ट्रॉट तो है. वो ऐसा नहीं है कि वो खुश है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है, डिस्ट्रॉयड लग रहा है प्रॉपर. Yeah. अदील ने अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है बिल्कुल. मगर ये ज़रूरी था कहना कि यार अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उसको इश्यूज हैं तो एड्रेस देम. हाँ. बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ किलर. हाँ, शाम में ही करते Depression is a कॉन्वर्सेशन. killer, हाँ. रात में घर पे कॉन्वर्सेशन मैंने करते वही कहा ना, हर चीज बहुत रश थी. हाँ. लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था. इम्पोर्टेंट था. और- सनम का भी बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, बहुत जब अच्छे बच्ची के expressions साथ थे, वो बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल. वो था. एब्सोल्युटली. और माँ का भी आपको नजर आ रहा है कि अभी भी माँ जो है वो डजंट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मोना. Yeah. अभी भी वो जब बच्ची आती है वो कहती है तुम यहाँ खुद अकेली बैठी हुई हो, ये वहाँ रो रही है बैठ के, मोना कभी तो अकल कर लो और मैं ही संभाल लेती हूँ, यू नो ऑल ऑफ दैट. और अब द बिग क्वेश्चन इज दैट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द किड Yeah. बिकॉज़ द फादर मुझे तो लगता है दोनों की शादी करा देंगे. सो दैट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. सुना यही है. हाँ सुना यही है. सुना यही सुनने है में कि यही था बाबर कि- और मोना की शादी नहीं करेंगे. तो फिर रिडिकुलस हो जाएगा बिल्कुल भी. लेट्स सी. हाँ, because with so many educated and sane people in the house, the father especially, and also Mona, that doesn't make sense. I honestly don't know what happened with this episode. If somebody could tell me. It seems like जो पहले जिन्होंने डायरेक्टर बनाया किया है है वो उन्होंने ही सेम अपनी- विद हम दोनों. पहली दो जिसने बनाई है पता नहीं अगली दो किसने बनाई है. हाँ. हर सेम विद दिस वन कि पहली जो बनाई है किसने, वो हम तारीफें सब कुछ, और एकदम बीच में इतनी एक हिली हुई एपिसोड नहीं समझ बिल्कुल में आया नहीं कुछ. समझ में आ रहा. मूव ऑन कर दे. जी. कुछ अनकही. कुछ अनकही. कहीं सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे. So कुछ अनकही I enjoy despite the fact कि उसमें भी जो है ना वो जो gaping holes है ना वो बहुत ज़्यादा हैं. For example यार ठीक है, I understand that it's not just about Alia and Salman. The story is about the ensemble cast. As somebody rightly pointed out, poster में सबकी तस्वीर है, खाली वो दोनों नहीं है. That's fine. बट जिस कैरेक्टर के साथ हम अटैच होते हैं उसका आप बहुत कम देते हैं. यू नो नाउ आई लाइक थानवी साहब. आई बेयरली गॉट एनी ऑफ थानवी साहब इन दिस एपिसोड. एंड यस शकील वाज वेरी क्यूट. I have to say the scenes with, for me the highlight was two highlights. One, Shakil and Tanya. उनकी जो तूतू मैमे होती है गुलाब जामुनों पे और शादी पे, और फिर जो कहता है क्या है गुलकंद बनाओ जाके. That was very cute. तुम्हें आता है बनाना? हाँ बनाओ बनाओ. तो you know गुलकंद वाला वो सारा सीन वो बहुत क्यूट था. And second, जो obviously all the scenes between Alia and Salman, and yeah, again we saw them in O Rangreeza a long time ago, and they have such cute chemistry. Some people I feel have chemistry with everybody. That's true. हाँ, they're just so good together, so छत के cute. ऊपर जो सीन था सज्जल और बिलाल का, हाँ. मैंने कहा यार बिलाल is so good at romance. So good. He's so good at romance. I wish to see him in an all out romantic film. वो नहीं अभी तक आई बिलाल की. हाँ, रोमांटिक फिल्म हो ना एक बिलाल की, जिसमें ही इज प्लेइंग दैट टिपिकल लवर बॉय. फिल्म भी ना हो, ड्रामा ही हो, ऑल आउट रोमांस. लेकिन अभी भी आप हर ड्रामे में बिलाल को हल्का सा ग्रे शेड दे देते हैं. हाँ. दोबारा में भी आपने दे दिया, डंक में भी आपने ग्रे शेड नहीं था लेकिन आपने इम्प्लाई तो किया ना हाँ. कि है.
और बहुत अच्छा वो सीन था छत के ऊपर, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। प्यार के सदके में भी आपने हल्का सा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं था, लेकिन आपने उसको, ही इज नॉट द, यू हैवंट allowed him to be the quintessential रोमांटिक chocolate हीरो, boy हाँ। hero which he can be. मुझे वो वाली फीलिंग आई राज वाली छत के हाँ ऊपर। हाँ हाँ तो ये बड़ी बात है भाई, राज के साथ मैं किसी को नहीं मिलाता, बट बिलाल वाज सो गुड इन दैट सीन। मुझे एक ख्वाहिश हुई कि यार it'll be so good to see him in an Yeah. complete romantic Yeah, film. And Sajjal's reaction also, the way she would look at Alia would look at Salman, Yeah. it was all very enjoyable. Very enjoyable. मजे का था, but बहुत। again इतना सा दिया और फिर ले इतना लिया, सा दिया, बहुत कम दिया, बहुत कम बहुत दिया। कम दिया। और अगले दिन सुबह फिर वो एकदम लड़ना शुरू हो गए, मुझे वो नहीं समझ आई, एटलीस्ट सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, सलमान तो सही कहता है ना, वो तो कहता है मैं ये करूंगा, तुम देखती रहना, मतलब वो नहीं, 15 लाख रुपया खर्च करके और वो सारी बात थी, बट मुझे ये लगा कि सलमान थोड़ा सॉफ्टन हो गया अब। जब वो सॉफ्टन हो गया है तो फिर एकदम वो क्यों अब दोबारा रूड हो रहा है या मीन हो रहा है? नहीं, मीन नहीं हो रहा, ही इज जस्ट रिएक्टिंग टू हर ऑप्शनल्स, तो ठीक है, वो सही था, आई डिडंट फाइंड इट ऑड। बहरहाल अब ये पूरा हमना जी जो असल ट्रैक है सामिया का, जी। मुझे जो लग रहा है अगली किस्त भी चलेगा जी, आई थिंक इसको अननेसेसरली ड्रैग किया जा कर रहा रहे है। हैं। देखें, मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि एक लड़की जो है वो अपनी माँ की खातिर, माँ की ख्वाहिश को मद्देनजर लगते हुए, लेकिन ये उसी के बाप है, उसी की बहनें जी, हैं, बिल्कुल। उसी की फुफ्फी है, जो सब उसको आईना दिखा रहे हैं, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब तो सैफुर रहमान की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है। जी, तो मुझे लगा कि ये एपिसोड में ये रैप हो जाएगा, वो कहेगी मैंने नहीं करना, मगर आखिर तक उन्होंने खींचा नहीं बताया अभी। खैंचा इतना, अब अगली फिर पूरी एपिसोड इस चीज को, तो वो ज्यादती है यार, ज्यादती है। वो ज्यादती है। मतलब इतना क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ आई बात ये। और इतना कौन, जब आपको इतने क्लियरली एविडेंटली नजर आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यार, इट्स जस्ट अ शादी यार, मतलब Yeah. कोई दुनिया का इख्तिताम तो नहीं हो रहा ना। एंड शी इज ओनली 28 29, Yeah, इवन इफ शी absolutely. इज 30। नो, और बाप इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देता है बैठ के कि यू नो, इफ यू कम बैक आई विल सपोर्ट यू, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, डोंट बी इतनी अफ्रेड। सपोर्टिव फैमिली है, इतनी सपोर्टिव बाप है, बहनें इतनी सपोर्टिव है, उसको सिर्फ एक माँ फुफ्फो का, इतनी सपोर्टिव है। लेकिन आपको अगली किस्त में माँ को हार्ट अटैक आपने करा दिया है। थोड़ा सा टिपिकल है, जो कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन द पार्ट्स वेयर इट गेट्स टिपिकल। जहाँ ए टिपिकल है वहाँ बहुत क्यूट है, हाँ, यू नो, बट नहीं होना चाहिए ना टिपिकल, नहीं होना चाहिए, नहीं टिपिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन पहले और होगा भी नहीं, ये शादी नहीं होगी, बट खींचा बहुत है फिल्म में। मुझे तो लगता है एंड टाइम पे शायद की शादी करवा दें। जो भी है, ये शादी नहीं होगी, सैफुर रहमान की सैफू के साथ नहीं शादी होगी। ठीक है, यू नो, क्यूट मोमेंट्स हैं, सैफू का डाई लगाना अपनी माँ को, वो कहना कि जोड़े चोरी हो गए तो बुरे से ले आए तो बरी दिखा रहे हैं, क्यूट था, अच्छा हाँ, था। उसका प्लास्टिक के फूल लेने जाना, प्लास्टिक के फूल लेने जाना कि यू नो खराब नहीं होंगे, वो सब बातें अच्छी थी, क्यूट थी, मगर अगेन शगुफ्ता के घर में, और एंड आई एम जस्ट, यार इत्शामुद्दीन साहब इज सच अ वेटरन एक्टर, आई मीन व्हाई हैव यू पुट हिम इन दिस रोल? यू नो, anybody could have done this role, it's a barely their role, so why would you give such a senior actor and director this little cameo? So वो अजीब सा था सारा, वो पूरा सीन ही अजीब था, it's not needed. बीच में वो जाती है मिलने उससे, वो जो मैडम है सैरिश मैडम, वो हाँ कहती जी। है अब्बा ने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है। हाँ, ठीक है, गुड फॉर हिम। व्यू अच्छा है, शादी से फारिग हो जाओ तो कम बैक टू वर्क, हाँ। किसी काम, कोई काम हो तो मुझे बताना। हाँ, ठीक है, मीना, आई थिंक मीरा एक्टेड वेरी वेल, मीरा सेठी। या बट अगेन द कैरेक्टर इज सच कि आपका नहीं उसके साथ, जब आप इतना उसको सप्रेस कर देते ना हाँ। किरदार के इमोशंस फीलिंग्स को, और आप उसको इतना, आम जिंदगी में भले हो ना हो, बट एटलीस्ट स्क्रीन में आपको थोड़ा सा उसमें जान रखनी होती है। हाँ। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे कोई ऐसा किरदार दिखाएं जो बिल्कुल ठुस है ना, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसके अंदर, बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, इट्स नॉट समथिंग रियल दैट यू, असल जिंदगी में थोड़ा सा हो भी अगर इंसान ठुस तो कोई बात नहीं। वही बात है ना, आपको थोड़ी सी फ्रिक्शन, थोड़ी फायरवर्क्स तो चाहिए ना। हाँ, कुछ थोड़ा सा आप उसको बिल्कुल जीरो ना किया करें, हाँ। 1 पे रख लिया करें, जी। थोड़ा सा तो उसकी आवाज हो ना, कि वो आवाज बोल हो। दे कि यार कि अब तो फोन आ गया, अब मैंने नहीं करनी जैसे है। frankly speaking, out of the three sisters, I find Tanya the most entertaining. You know, हाँ. I really like her. हाँ, I really like Tanya. I really like her equation with Ali. I really like the way she, you know, is not afraid, and Shakil ko bhi सुनाती है. Up. That was such a good scene and such well performed by both of them. Yeah. So good. It was so बहुत entertaining. अच्छी एक्टिंग की दोनों। बहुत जबरदस्त सीन था वो, and you know you say कि यार हमारे एक्टर्स की बहुत पोटेंशियल है, unfortunately storylines let them down in parts, you know. वो है। और कुछ आप कुछ अन के बारे में कहना चाहिए? Are we forgetting anything?
एज सच और कुछ नहीं हुआ, शादी के सीन्स थे, साइमा को फोन कॉल आती है, साइमा अपसेट हो जाती है, मीना वाला एक पूरा ट्रैक है जी। जो उसके भाई वाला है, बट उसकी भी कोई इस बार हमें इस नई दफा मूवमेंट आपने वो नहीं देखा, आपने थानवी और सोफिया का ट्रैक नहीं देखा कुछ इस भी नहीं दफा। देखा थानिया थानवी सोफिया का। जी। साइमा के ऊपर ज्यादा, सामिया साइमा समय समय सामिया के ऊपर ज्यादा फोकस। समय पे फोकस था। अब देखें, बात यह है कि ये जो ड्रामे हैं, जी। हम दोनों, कुछन के, प्यारी मोना, ये वो ड्रामे हैं जिनके लिए हम रूट करना चाहते हैं। ये वो फॉर्मेट है, आगे सरेरा ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि पजीराई मिले, जी। जिनको हम चाहते हैं जिनकी तारीफ हो, जिनको हम भी ऑनेस्टली स्पीकिंग हल्का हाथ रखना चाहते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट एक एफर्ट है। अगर इस तरह का कंटेंट को हम इनकरेज करेंगे तो मजीद इस तरह का कंटेंट बनेगा, लेकिन अगर इस कंटेंट में वीकनेसेस इतनी होंगी और हम उसको सच्चे दिल के साथ अगर चाहते हुए भी नहीं सपोर्ट कर पाएंगे तो फिर कैसे लैंडस्केप? मगर इसमें इतनी वीकनेसेस नहीं है। किसमें? कुछ अनकही में, कुछ अनकही वो ड्रामा नहीं कि मैं कहती हूँ कि मुझे अगले हफ्ते देखना ही नहीं मैं है। आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैंने व्यूज देखे सारे ड्रामा, मैंने हाँ। हम दोनों के भी देखे, मैंने कुछन के भी देखे, प्यारी मोना के भी देखे, पिंजरा के भी देखे। ये वो आप देखें, इनके व्यूज नहीं आ रहे उस तरह के, यू नो, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है कोई मिलियंस में ना भी जाए बट कुछ तो होना कि एक। हाँ यार, एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि फैन क्लब्स अगर आप देख लें सिर्फ, तो बिलाल अब्बास खान और सज्जद अली के बहुत फैंडम्स हैं। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। Yeah. तो जो एक बिल्डअप होता है फैंस की तरफ से होता है, वैसे इतने बड़े बड़े चैनल्स पे आ रहे हैं तो कुछ तो हो, लेकिन वो चीज भी नहीं मुझे नजर आ रही। सैटरडे नाइट का प्रोग्राम है। सैटरडे नाइट का है, तो ये बात है, ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंडिंग पे चला जाए, लेकिन हम अपना रोल पूरा प्ले कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप इनमें से कोई भी ना देखना छोड़ें, पिंजरा भी मैं भी देखूंगा, हालांकि मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं मैं देखूं, क्योंकि यार ये हटके एक अच्छे सब्जेक्ट्स को लेके अच्छे मैसेज के साथ ये ड्रामे बन रहे हैं, ये जॉनरा एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो यार थोड़ा सा हमारा आप भी साथ दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर इतनी मेहनत करके सोचा है, एक विजन के साथ आप ये कंटेंट क्रिएट करें, तो यार हमें भी मौका दें कि हम फिर आपको पूरी अपनी 100% सपोर्ट दे सकें जी। ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन टू सरेरा, और मुझे सरेरा की यही बात अच्छी लगी कि उसके व्यूज अच्छे थे। टूट जा बेफिक्र views can't नहीं be कि there. मतलब people are watching it. People are watching it, but yeah, it was a very powerful performance, powerful episode. I agree with you. It's a very good episode. Very good episode. And credit goes to Muneeb Butt. Absolutely. I think Muneeb Butt hit the ball out of the park into another stadium. Completely, yeah. It was an extremely difficult character to play. और उन्होंने बड़े ही ease के साथ he got into the skin of the character. और frankly speaking, मैं नहीं expect कर रही थी कि इतनी अच्छी performance होगी, because Muneeb has usually done very typical roles. Out of the box, कम से कम मैंने नहीं देखे, I'm sure शायद किए और people will correct me, मैंने नहीं देखे, मैंने जो भी उनके देखे हैं वो बड़े typical roles देखे हैं. This was atypical, it was extraordinary and performed exceptionally well. Very well. बहुत ही अच्छी तरीके बहुत से. खूबसूरत. And उनके performance के अलावा यार, it was the episode, and I have to give credit to the director and the writer, both of them. He is such sensitively written. And Adil Razak and Ahmed Bhatti, and they managed to keep it positive. सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको दिखाया भी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके साथ सोसाइटी क्या पेश किस तरह आती है, और ये भी दिखाया कि यार एक बंदे का जो इन्फ्लुएंस है, बाप का रोल, वो उस बच्चे की जिंदगी कैसे बना सकता है. एंड इट टेल्स यू दैट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, that you protect your child and you elevate your child and you give that, you know, that you still give hope even in a hopeless situation. बहुत अच्छी एपिसोड थी. मैं मतलब एक दो जगह ऐसा भी था कि I got teary eyed, and even Sabah's character, you know, when he starts telling the story, and I saw that, you know, there were tears in her eyes. So brilliant performance. बहुत अच्छा था. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तारीफों के अलावा और क्या बात करूं. नहीं, और कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि ये आप जो हम अभी मैसेजिंग की बात करें, हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें, डिफरेंट जॉनरा की बात करें, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द वे दैट यू कम्युनिकेट एंड टेल अ स्टोरी in an entertaining way, yet there is a great value addition happening towards the entire society. इस तरह की कहानियां हमारे ड्रामों की स्क्रीन पे हम नहीं देखते यूजुअली. जब देखते भी हैं तो इतने धूम धड़के और यू नो इररेलेवेंट कैरेक्टर्स और उनके प्लॉट लाइंस के साथ देखते हैं कि जो असल मैसेज होता है उससे फोकस शिफ्ट हो जाता है. यहाँ पे 50 मिनट घंटे के अंदर अंदर आप पूरा एक, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, पूरा ड्रामा आप दिखा देते हैं,
पूरे ड्रामे में जो मैसेज आता है वो आप 50-55 मिनट में दिखा रहे हैं यार, वेल डन। और हमने देखा भी है, खुदा मेरा भी है, कि जो ड्रामा था इट वाज अ फुल फ्लेज ड्रामा और बहुत अच्छा ड्रामा था। तो ये कहानी वही है जो आप आराम से 23-24 हिस्सों में आप दिखा सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी इस कहानी की बात ये लगी, मुझे लगा कि बाप बच्चे के ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं नहीं तुमने लड़का बन के ही रहना है, नहीं नहीं तुमने लड़की नहीं बनना तुम। इतना वो खूबसूरत मोमेंट था वेरी सेज कि बेटा अगर आपको लड़कियों जैसे कपड़े पहनने हैं तो भी कोई बात नहीं, हाँ, अगर लड़कों वाले पहनने हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन बेटा अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आपने एक अच्छा इंसान बनना है, जेंडर इतना जरूरी नहीं है आपके केस में, बिल्कुल। आप एक अच्छे इंसान बनो, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर आगे चलते हुए जब आप बड़े होगे आप खुद ही ये फैसला कर लेना जी। कि आपने किस जेंडर के साथ अपना जो है एसोसिएट करना है। जी। और आप देखें वो परवरिश सही हुई है, तो इसीलिए बाय बर्थ अगर वो लड़का था तो आगे चल के वो अपने आप को लड़का ही कंसिडर करता है, जी, यू नो, क्योंकि उसको वो मौका मिला। आपने बाय उसको बर्थ तो इंटरसेक्स था ना, हाँ बाय बर्थ तो इंटरसेक्स था, बाय बर्थ लड़का तो नहीं था। बाय बर्थ मेरे तो ख्याल आपके ने इंटरव्यू नहीं, किया है, मेरी जो नहीं। परसेप्शन थी वो ये था कि बाय बर्थ वो लड़का है और शायद वो फेमिनिट है नहीं ज्यादा। नहीं, ही इज ये इंटरसेक्स। नहीं है? नहीं, ही इज इंटरसेक्स। अच्छा, ही इज इंटरसेक्स, जो कि थोड़ा सा मुझे था कि इवन एज अ ग्रोइंग चाइल्ड, एज एन एडोलेसेंट, why wouldn't he know that there's something biologically different about him? But नहीं, शायद नहीं होता यही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि नहीं, पूरे एपिसोड में इस चीज को मगर नहीं मुनीब ने भी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एपिसोड में भी ही इज डिस्क्राइब्ड एज इंटरसेक्स, नॉट एज effeminate। ये बहुत क्लियरली है कि इंटरसेक्स है, ठीक है। तो effeminate नहीं है। लेकिन अगेन वेरी हैप्पी टू सी नबील जफर, you know, He's a very good actor, very यार। good actor। He's a damn good actor। हाँ, but मतलब बुलबुले हम देखते यार, हैं आप आपको देखें- कितने सालों से बुलबुले में देख रहे मैंने हैं। उनका इंटरव्यू रिसेंट देखा, उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि अफोर्डेबिलिटी वाला चक्कर है, उनको अच्छा? अफोर्ड करना और बजट्स और उस तरह का कोई अच्छा, सीन है। तो बट आई होप टू सी हिम मोर हाँ, इन मोर हाँ, ड्रामास यार। हाँ। ही एडेड सच अ ब्रिलियंट टच टू द but more than his performance, it was the character that was so likable. I mean, obviously, द बॉन्ड। Yes, मैंने तो yes, कहा yes, यार कि ये एक आप बनाए फादर सन, एक पूरी फिल्म बनाए, मैं तो देखना चाहूंगा नबील और मुनीब को एज फादर एंड सन। बहुत ही ना उसको जो भी lessons of life देना, कि you know उसको आइसक्रीम के लिए लेके जाना, उसको मोटर बाइक चलाना सिखाना, कि what do you like to do, you want to learn the bike, मैं सिखाऊंगा। So good। बेटा आप स्पेशल हो, हाँ, you're you're special। special। पूरा ये बहुत यही बात है जो हम पेरेंटिंग की भी असल बात करते हैं, अक्सर बात Exactly। करते हैं। बट एज यूजुअल आपने एक स्टेप मदर डाल दी, आपने उसको जरूरी बहुत था। इवल स्टेप बना नहीं, वो जरूरी था। ज्यादा नॉट के स्टेप मदर डालते, बट वो सोसाइटी का वो एंगल दिखाना जरूरी था। जवेरिया साहिबा ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा perform वो इस तरह के नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे करती जी, हैं, जी, किरदार जी। नहीं, नेगेटिव किरदार इस तरह के जी, अच्छे करती अच्छे हैं। करती हैं। तो नो आई वाज हैप्पी बिकॉज वो भी जरूरी था कि वो कॉन्ट्रास्ट दिखाना। बट भाई इतना सो तेरा हाफ ब्रदर है ना, हाँ, उसका इतना ज्यादा नफरत अंगेज रवैया है ना, माँ की वजह से। नहीं, इज एनवियस भी तो है ना, कि आपने अगर इतनी तवज्जो मुझे दी होती तो मेरा भी कुछ बन जाता। तो वो कहते हैं मैंने दी थी बट यू नेवर वांटेड इट। वो सीन भी था जहाँ पे भाई वो हो रहा है कि मेरे दोस्तों के साथ टाइम दोस्तों के साथ बिना टाइम स्पेंड करे, एग्जैक्टली। तो नो, इट वाज वेरी ब्रेव। और कंक्लूड आपने कहानी ऐसे की कि वो माँ आ जाती है उसके पास, हाँ। वो कहता है कि अब देखना, कहता अभी है इसको अभी पता देखना चल है। गया कि मैंने सीएसएस पास कर लिया है Exactly। और अभी आएंगी। वो सीन बहुत अच्छा था कब्रिस्तान में जब वो जाके कहता है कि उफ, बहुत अच्छा था। वो ये कहते हैं ना कि अपने जो है वो मार के भी छाँव में फेंकेंगे। मुझे छाँव वाली चीज़, नॉट दैट उसने मारा है बाप को, बट वो जो छाँव वाला था ना रेफरेंस, में बड़ा अच्छा था कि दरख्त लगाना कि उनकी कब्र पे भी धूप ना आए, छाँव में। वो कहते हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ, कहते हैं अभी तो नहीं, जनाजा आएगा लेकिन। हाँ। तो वो बाप ये नहीं ने पता आ जाएगा कल आज के आएगा, आएगा जरूर, लेकिन बाप ने यही कहा ना कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड यू नो हर चीज की तैयारी करके रखो। हाँ, उसका ये एक रह गया कि बाप को पता नहीं चल सका कि सीएसएस। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट ही इज रिसोर्सफुल एंड ही हैज मनी। 5,000 वो पहले कैब की देता है, उसके बाद कब्रिस्तान में भी गोरकन को 5,000 भी 5,000 हाँ देता है। तो ऐसा नहीं कि बेचारा है वो, बेचारा नहीं, बेचारा यही नहीं तो है। सरेरा की Exactly। खूबसूरत बात है। इस सरेरा की दुनिया में कोई बेचारा नहीं है, बेचारा नहीं है, दैट्स द बेस्ट थिंग। और ये सबसे आपने सर्विस की है हमारी सोसाइटी के लिए, जो हम हमेशा रोते हैं कि बेचारे किरदार दिखाते हैं। द इंटायर टीम ऑफ सरेरा, वेल डन। कि आप वो जो एक स्टिग्मा है ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, खाली बेचारे किरदार दिखाते हैं, आप उस स्टिग्मा को तोड़े हैं। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल ड्रामे में बेचारे बेचारे ही होते हैं। लेकिन वो बड़ा अच्छा सीन था क्लासरूम में, जब वो कहता है खड़े होके कि हमें अचीव करना है, हमें अच्छा करना है, डजंट मैटर कि मर्द है या औरत है या यू नो कोई और थर्ड जेंडर है। उसको ख्वाजा सिरा को उन्होंने चेंज करके ऊपर बीप करके और वो किया हुआ था, थर्ड जेंडर किया था। हाँ थर्ड जेंडर किया। अच्छा, व्हाई? आई डोंट नो, ओके।
क्योंकि उनको लगा कि ख्वाजा सिरा की और निकलती हैं, आई डोंट नो, Right, कुछ maybe. निकलता होगा, maybe. बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल परफॉर्म्ड। एक है जो पिछली बार भी मैंने बात बोली थी कि वाई वुड सबस कैरेक्टर सिट थ्रू इट, उसने बोल दिया कि But a premise ही है वो ना ड्रामे प्रेमिस का। ये है और क्रिएटिव लिबर्टी वहां पे ली गई है, तो मुझे समझ में आता है, बट वो एक है मेरा एक इससे इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट था। हाँ कि यार वो बैठ गई, वो अपना हाँ। काम छोड़ के उसने सवारियां नहीं पूरी करनी, हाँ, क्यों वो क्यों exactly, बैठेगी सब कुछ exactly, छोड़ के? हाँ। और इसमें जरा कोई ज्यादा वजह था। होनी चाहिए ना, कोई इसका स्ट्रॉन्गर रीजन होता ना कि वो बैठ गई है वहां पे, तो इट वुड हैव मेड सेंस। या अगर शुरू में दिखा देते कि एक लड़की है, वो फॉर एग्जांपल वो किताबें लिख रही है ऑन पीपल शी मीट्स, और रिसर्च करी, और बाप की वजह से उसको अपनी किताब छोड़ के और टैक्सी चलानी पड़ती है, और यहाँ पे वो कहती है कि आई एम मीटिंग सो मेनी डिफरेंट हाँ, और पीपल, लोगों की कहानियों में उसका कहानियों interest में इंटरेस्ट होता है, तो वो एक था, ये है जरा सा हाँ, थोड़ा सा लूप होल है वो फील होता है, इसमें। फील ना होता तो हाँ, ठीक था, इसमें ज्यादा फील, इसमें तो feel आमना हुआ को है। भी फील हो गया, पिछली इसमें बार नहीं हाँ, फील मुझे हुआ नहीं पिछली दफा फील हुआ था इतना, इसमें तो बहुत फील हुआ हाँ। कि हॉस्पिटल जाना और पूरा फिर बैठ ही जाना और उसको कहना कि आप मत जाएं, और ठीक है। हमारे सोसाइटी का वो तबका, मेल फीमेल या इंटरसेक्स, इस तरह का जो थर्ड जेंडर है, जो एक सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी कहानियों को सामने लेके आना, उनकी कहानियों को इस खूबसूरती के साथ बताना, उनकी ज़िंदगियों में क्या चैलेंजेस, क्या तगोदो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको बताना, छोटे कंसाइज तरीके से बताना, एंटरटेनिंग तरीके के साथ बताना, और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कंक्लूड कर देना। हम हमेशा कहते हैं ना, प्रॉब्लम हाईलाइट कर देते हैं, सोल्यूशन नहीं देते। प्रॉब्लम हाईलाइट भी कर रहे हैं, उस पे हमारी सोसाइटी का जो रवैया है उसको भी दिखा रहे हैं, सोल्यूशन भी बता रहे हैं, और कहानी को कंक्लूड करें 1 ही घंटे के अंदर। बहुत जबरदस्त, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, या प्राउड ऑफ यू। हरीम का किरदार इंट्रोड्यूस हाँ हो जी, गया, हाँ आगे जी। चलते हुए अब हम देखेंगे वो कॉर्पोरेट स्लेव है लड़की, जी, और उसके जी। ऊपर ये बहुतान लग रहा है कि यार कि तुम जो हो सक्सेसफुल है, तो लोग कह रहे हैं कि अपने औरत कार्ड प्ले प्ले कर करी, रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत important, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सो absolutely. हिटिंग ऑल द राइट कॉर्ड्स, ऑल द राइट नोट्स, Absolutely. well done team Sarira, and I hope you'll continue to creating such good content. Yeah. रीकैप में पिछली कहानी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी रेलेवेंस नहीं है, तो आपने एमी ड्यूरेशन पूरा करने के लिए अगर आप ऐसा करें तो आई रिक्वेस्ट यू ना करें, क्योंकि सबूर की कहानी की अभी तो कोई रेलेवेंस नहीं। Exactly. आगे चलते हुए शायद हो जाए, सब मिल जाए, आई डोंट नो, पता नहीं। आई डोंट नो। हाँ, but I enjoyed Sarira immensely. जी। एनीथिंग एल्स you'd like to add? No. तेरे बिन का आप लोग सवा घंटे का रिव्यू करते हैं एक जी, ड्रामे का, जी। और यहाँ पे आपने, मेरा नहीं ख्याल इतना, कितना लंबा किया भाई हैं? यहाँ आपने कम किया है, किसकी क्या करें, क्या चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं चाहते। देखें, जिस तरह के ड्रामे होते हैं उस तरह की एनर्जी होती है। पिछले 6 महीने में हमारे जो रिव्यूज थे उसमें एनर्जी भी वैसी होती थी। जिस तरह मजा का कंटेंट होता है उतना हम उसको एंजॉय करते हैं, उस तरह से बात करते हैं। एंड अगेन मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ड्रामा मेकर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जॉनरा के साथ। प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, वीकनेसेस होंगी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हार नहीं माननी, और मेरी और आमना की बातें हम कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से, स्पेशली इस तरह के ड्रामों के बारे में हम करें, ताकि हम उनको बेहतर करें, ना कि हम दिल हार के बैठ जाएं बोले हमने तो ये बनाना ही नहीं है। सो ये बात जरूरी है समझने की, ये इन फॉर्मेट्स में कोई इशू नहीं है, ये बहुत अच्छे फॉर्मेट्स हैं। हम दोनों का फॉर्मेट, सरेरा का फॉर्मेट, इवन पिंजरा का जो मैसेज है, प्रेमिस है, प्यारी मोना की जो प्रेमिस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम है जो कि बेहतर हो सकता है, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह और बेहतर हो। जी। क्या मैंने आपको वोट दे दिया, दे दिया? हाँ, मैंने किस आपको। चीज का? आपने तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हाँ। ये जरूरी है, मैं पिंजरा में नहीं ठीक देखना है, चाहता था, ठीक है, ऑनेस्टली नहीं देखना ठीक चाहता, है। बट जरूरी है ठीक है, ताकि फीडबैक पहुंचे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें पिछले तेरे बिन एक्सक्लूसिव पे इतना प्यार भेजा, इतना आप लोग प्यार भेजते रहते हैं। कोशिश करेंगे कल मंगल को आपके साथ ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड शेयर करें, उसके बाद वेडनेसडे को मिलेंगे हॉट बाइट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।